टॉपिक में स्टार्ट करेंगे हम त्रुटियों का मापन। जो हमारी किसी भी वस्तु को मापने में त्रुटियां होती हैं उनका हम मापन किस प्रकार से करते हैं। चलिए हम इसमें त्रुटियों के मापन में 3 टॉपिक की बात करेंगे। कितने टॉपिक की बात करेंगे? 3। एक निरपेक्ष, सापेक्ष एवं प्रतिशत त्रुटि की। ये 3 चीजें हम आपको समझाएंगे। नी के आधार पर आपके न्यूमेरिकल भी हैं और त्रुटियों को संयोजन के आधार पर भी न्यूमेरिकल है और इनके आधार पर भी है। तो जैसे जैसे मैं समझाते रहूं ध्यान से समझते रहना। निरपेक्ष त्रुटि हमारी क्या होती है? देखो इसमें मैंने जो इंक्लूड किया है लिखा हुआ वो बिल्कुल अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग इंक्लूड किया गया है। इसमें कोई भी ऐसी टफ थ्योरी नहीं है जो आप याद ना कर सको। चलो निरपेक्ष त्रुटि पढ़ते हैं। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान का, ये कोई भौतिक राशि है उसके वास्तविक मान का, वास्तविक मतलब उसका जितना एक्चुअल मान है। एक्चुअल का मतलब जैसे कोई लकड़ी है वो 20 सेंटीमीटर है तो ये 20 सेंटीमीटर जो हुआ वो उसका क्या हुआ? वास्तविक मान हुआ। क्या हुआ? वास्तविक मान हुआ। तथा उसके प्रेक्षित मान, प्रेक्षित मतलब जो उसको दोबारा नाप रहे हैं यानी कि माप रहे हैं तो वो उसका कौन सा मान हुआ? प्रेक्षित मान हुआ। कौन सा मान हुआ? प्रेक्षित मान हुआ। अब वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के बीच का जो अंतर होता है उसको हम प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। निरपेक्ष मतलब ये त्रुटि निकाली जाती है एक प्रकार की। देखो ध्यान सुनो, वास्तविक मान जितना था उसमें से अगर हम प्रेक्षित मान यानी जितना नापा है वो घटा दें तो हमारी कौन सी आएगी? निरपेक्ष त्रुटि आएगी। और ये जो डेल्टा का साइन है वो बता रहा है कि इसमें आपने मापने में कुछ ना कुछ त्रुटि की है। जैसे मान लिया एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लिया मैंने एक क्षण को 20 सेंटीमीटर लंबाई तक नापा। 20 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है और मैंने उसको नाप लिया कितना? 19.5 सेंटीमीटर। तो मैंने उसके नापने में क्या की? त्रुटि की। उसका वास्तविक मान क्या हुआ? 20 सेंटीमीटर और प्रेक्षित मान क्या हुआ? 19.5। अब जो मैंने त्रुटि की है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी चीज को निकालने के लिए इसको क्या नाम दे दिया? हमारा निरपेक्ष त्रुटि। क्या नाम दे दिया? निरपेक्ष त्रुटि। अब ये निरपेक्ष त्रुटि हमारी निकलती कैसे है? वास्तविक मान जितना था वो और प्रेक्षित मान जितना था वो, इन दोनों का क्या होगा? अंतर। ये बेटा अंतर होता है लेकिन ये लगभग बराबर बताया गया है यानी कि जो वास्तविक मान है वो जो प्रेक्षित मान है वो वास्तविक मान के लगभग बराबर आएगा। अब देखो यहाँ पर लिखा है बेटा डेल्टा ए एन और ये क्या है? ए है हमारा वास्तविक मान और डेल्टा वो ए एन क्या है? प्रेक्षित मान। ए एन का मतलब बेटा ये हुआ कि यहाँ पर प्रेक्षणों की संख्या कई हो सकती है। जैसे A1 A2 यानी कि एक बार नापे, 2 बार नापे, 3 बार नापे तो प्रेक्षणों की संख्या कितनी हो सकती है? कई हो सकती है। और जब कई प्रेक्षण होंगे तो कई त्रुटियां आएंगी निकल के। तो यहाँ पर क्या दे दिया है? सेपरेट फार्मूला डेल्टा ए एन इजकल टू ए माइनस ए एन। ये समझ में आई निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? चलो अब हम बात करते हैं आगे सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक। सापेक्ष त्रुटि अथवा भिन्नात्मक त्रुटि की बात करते हैं। सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक, भिन्नात्मक भिन्नात्मक भिन्न कैसे लिखी जाती है बेटा? ए अपॉन बी के रूप में। ए अपॉन बी के रूप में लिखी जाती है। और हमने बताया था जहां भी बेटा डेल्टा आ जाए वो क्या हुई? उसमें त्रुटि होगी। जैसे मान लिया ए 20 सेंटीमीटर है तो जो जो नापा है हमने त्रुटि वो कितनी हुई? डेल्टा ए। वो क्या हुई? हमारी त्रुटि। डेल्टा जो है वो अल्पतमांक की त्रुटि को बताया। अब देखो किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रेक्षणों के माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा भौतिक राशि के वास्तविक मान। भौतिक राशि के वास्तविक मान। देखो मान लिया बेटा हमारा आया था ए 20 सेंटीमीटर और बेटा वास्तविक मान कितना है इसका? ए है 20 सेंटीमीटर है। अब निरपेक्ष त्रुटि हमने अभी ऊपर पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये इसकी त्रुटि कितनी हुई? डेल्टा ए। ये हमारी इसकी त्रुटि हुई क्या हुई? डेल्टा ए। तो भिन्नात्मक त्रुटि हमारी कैसे लगेगी? जैसे हम भिन्न लिखते हैं वैसी लिख दो, निरपेक्ष त्रुटि और बटे उसका वास्तविक मान। तो ये क्या हुई हमारी? सापेक्ष तथा भिन्नात्मक त्रुटि हुई। कौन सी त्रुटि हुई? सापेक्ष तथा भिन्नात्मक।
तो साफ भिन्नात्मक त्रुटि का बेटा फार्मूला कैसे लिखेंगे? निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान के अनुपात को सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। अब आते हैं हम प्रतिशत त्रुटि की ओर। प्रतिशत त्रुटि बेटा क्या होती है? जब भिन्नात्मक त्रुटि में परसेंटेज लगा दें, परसेंटेज का मतलब होता है 100 से गुणा, और 100 से गुणा देखो डेल्टा ए बटे ए गुणा, देखो जब भी परसेंटेज बेटा लगाते हैं तो हम 100 से करते हैं गुणा, और जब भी प्रतिशत हटाते हैं तो 100 से बेटा करते हैं भाग। और ये हमारा देखो क्या लिखा है? प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत का मतलब होता है 100 यानी कि 100, प्रति 100 पर निकाली जाने वाली त्रुटि क्या होगी? प्रतिशत त्रुटि होगी। यानी कि ये भिन्नात्मक त्रुटि में यदि हम परसेंटेज लगा दें तो हमारी प्रतिशत त्रुटि निकल आएगी। अब पढ़ते हैं। भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए अथवा भिन्नात्मक त्रुटि को 100 से गुणा करने के पश्चात जो कुछ प्राप्त होगा वो हमारी कौन सी त्रुटि प्राप्त होगी? प्रतिशत त्रुटि प्राप्त होगी। ये तीनों आपने पढ़ ली त्रुटियां। चलो अब आगे चलते हैं। फिर अब आया त्रुटियों का संयोजन। क्या हुआ? त्रुटियों का संयोजन। देखो जब कोई भी हम भौतिक राशि मापते हैं तो भौतिक राशि जब अंत समय में यानी कि अंतिम गणना होती है तो उसका समायोजन करने के पश्चात उसके मापन में बेटा कुछ ना कुछ त्रुटि अवश्य होती है। दोबारा सुनो, जब किसी भौतिक राशि का अंतिम गणना करते हैं तो कई भौतिक राशि उसमें सम्मिलित होती है, तो उनमें बेटा कुछ ना कुछ त्रुटि जरूर होगी, 100% जरूर त्रुटि होगी, और उसी त्रुटि को ज्ञात करने के लिए हम त्रुटियों का संयोजन करते हैं। क्या करते हैं? संयोजन। अब दूसरी बात सुनो, एक बहुत ही मेन पॉइंट है, चलो अब ये पढ़ लेते हैं। अच्छा ये है क्या? कैसे कैसे लिखा है? देखो जैसे लिखा है बेटा, जैसे लिखा था मैंने बिल्कुल वैसे ही बताया, कोई टफ लैंग्वेज नहीं है। यानी कि किसी भी, अब सिंपल सी भाषा समझो, चलो सिंपल सी भाषा समझो, यदि हम किसी वस्तु का कोई भी मापन कर रहे हैं तो किसी भौतिक राशि के द्वारा, भौतिक राशि मतलब लंबाई या चौड़ाई या फिर इनके द्वारा ही मापन तो करेंगे, या फिर अन्य सेकंड में ले लो या फिर किलोग्राम में ले लो, किसी में भी ले लो। तो जब इनका मापन करते हैं तो अंत समय में कई भौतिक राशियां इकट्ठी हो जाने के कारण इनमें कुछ ना कुछ त्रुटि अवश्य हुई, और इसी त्रुटि को ज्ञात करने के लिए त्रुटि हुई थी, उसमें करते हैं हम त्रुटियों का संयोजन। क्या करते हैं? त्रुटियों का संयोजन। पढ़ो इसे। किसी भौतिक राशि की अंतिम गणना में एक से अधिक भौतिक राशियों का समावेशन होता है, यानी समावेश होता है। इन सभी भौतिक राशियों के मापन में कुछ ना कुछ त्रुटि अवश्य होती है, बताया था अभी। अतः अंतिम परिणाम की अधिकता त्रुटि को ही ज्ञात किया जाता है। त्रुटि का संयोजन उनके योग द्वारा ज्ञात किया जाता है। ये समझो। देखो जैसे मान लिया कोई भी त्रुटि किसी भी वस्तु में हुई तो वो हमेशा जुड़ेगी, चाहे योग हो चाहे अंतर हो, चाहे अंतर से निकालो चाहे योग से निकालो, लेकिन जो त्रुटि होगी वो बेटा हमेशा प्लस होगी। क्या होगी? प्लस होगी। ये बात याद रखना कि चाहे हम अंतर से निकालें या योग से निकालें, लेकिन जो हमारी त्रुटि हुई होगी वो हमेशा क्या होगी? ऐड होगी। क्या होगी? ऐड होगी। क्या होगी? प्लस होगी। अभी देखो, अब चलो आगे चलते हैं। ध्यान समझ लिया? त्रुटियों का संयोजन उनके योग द्वारा ज्ञात किया जाता है, ना कि उनके अंतर द्वारा। योग द्वारा का मतलब बेटा यहाँ पर प्लस माइनस ये जोड़ने वाला ये वाला योग नहीं समझना। देखो ये वाला ये नहीं कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जो भी त्रुटि होगी वो हमेशा मेन वैल्यू में क्या होगी? प्लस होगी। देखो कैसे प्लस होगी, समझो ध्यान से। प्लस होगी कैसे? देखो पहले हम योग से निकाल के दिखाएंगे और फिर निकाल दिखाएंगे अंतर से। पता चल जाएगा योग में निकालें या अंतर में निकालें, बेटा होगी क्या? प्लस होगी मेरे लाल। क्या होगी? हमेशा जो त्रुटि आएगी वो प्लस होगी। अब देखो चलो यहाँ बात करते हैं। हम कोई दो भौतिक राशि ले रहे हैं x और y, और ये जो दो भौतिक राशि हैं ये सब इस z के योग के बराबर है। किसके योग के बराबर है? z के योग के बराबर। अब देखो एक भौतिक राशि है z, जब हम इसको नापेंगे तो बेटा इसमें भी त्रुटि होगी, वो क्या हो जाएगी? डेल्टा z।
ऐसी कोई भौतिक राशि है नहीं जिसको नापे और हम त्रुटि ना हो। अब जैसे बाई है, बाई को हमने एक्स को नापा तो एक्स में ही बेटा फिर त्रुटि क्या होगी हमारी डेल्टा एक्स, ये माइनस प्लस लगा दो। ऐसे हम बाई को नापेंगे तो बाई में भी त्रुटि क्या होगी बेटा, बाई प्लस माइनस डेल्टा बाई, ये तो होगी। ठीक है, अब क्या है, एक इक्वेशन बन गई z इजकल टू एक्स प्लस बाई, क्योंकि इन दोनों का योग किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। अब देखो इस वाली समीकरण से आ जाओ, अब सीमांत त्रुटियां निकालते हैं, मतलब त्रुटि किस हुई, जेड को हमने क्या किया है नापा है तो इसमें त्रुटि क्या हुई डेल्टा जेड, जब एक्स को बेटा नापा है तो इसमें त्रुटि क्या हुई डेल्टा एक्स, अगर बाई को नापा है तो इसमें त्रुटि बेटा क्या हुई डेल्टा बाई, ये सब क्या कर दिया हमने इसमें ऐड कर दिया। और हमने बताया था कि अभी चाहे घटाओ या जोड़ो त्रुटियां हमेशा मेन वैल्यू में क्या होंगी ऐड होंगी, क्या होंगी ऐड होंगी। देखो सभी में ऐड हो रही है नहीं हो रही है ये। अब देखो इनको क्या कर दिया हमने, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये किसकी थी बेटा, ये थी हमने जेड वाला नापा था, ये किसकी थी बेटा एक्स वाला नापा था, और ये किसकी थी बेटा वाई वाला नापा था। अब ये तीनों वैल्यू उठा के इस वाली इक्वेशन में रख दो, और इस वाली इक्वेशन में रख दो, देखो क्या इसकी जगह जेड प्लस डेल्टा जेड, इसकी जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स, प्लस है प्लस लगा दिया, और बाई प्लस माइनस डेल्टा बाई लगा दिया। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो जेड की जगह हम क्या रख सकते हैं एक्स प्लस बाई, क्या रख सकते हैं एक्स प्लस बाई, तो बेटा यहाँ पर एक्स प्लस बाई, ठीक है, और प्लस माइनस डेल्टा जेड, मैं डायरेक्ट कर दिया लेकिन मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये x ये जोड़ोगे ना, तो जोड़ोगे तो ये ब्रैकेट हट जाएंगे, जोड़ने में कोई वो नहीं होता है, तो ये जो डेल्टा x और क्या नाम, ये जो x और ये क्या है हमारा बाई है, इसमें क्या होगा ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो ये क्या होगा x प्लस बाई, क्या होगा x प्लस, इसको एक साल लिख लिया और इन दोनों को ऐसे लिखे रहने दिया। देखो अब ये वाला पूरा पोर्शन इस वाले पूरे पोर्शन से कट गया तो क्या बचा डेल्टा जेड डेल्टा एक्स और प्लस माइनस लगा दो यहाँ पर डेल्टा वाई, ये क्या हुई हमारी ऐड के पश्चात जो त्रुटि थी वो आई हमारी महत्तम त्रुटि कहते हैं इसे, क्या कहते हैं महत्तम त्रुटि। यानी कि क्या इसे सिद्ध हो रहा है बेटा, ये सिद्ध हो रहा है कि एक त्रुटि को भले ही हम चाहे जोड़ें या घटाएं हमेशा त्रुटि क्या होगी ऐड होगी, क्या होगी ऐड, और त्रुटि किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा से, यानी कोई ना कोई त्रुटि हुई है। ये तो ऐड से देखा था हमने, तब भी क्या आया डेल्टा जेड प्लस डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस का डेल्टा वाई। अब इसी को हम अंतर में करेंगे, वो सभी वैल्यू थी उन सभी वैल्यू की जगह रख दो, ये वैल्यू रख दी, देखो ये हमने कर दी रख दी। अब देखो हम क्या करेंगे x माइनस बाई की जगह हम क्या रख सकते हैं, x माइनस बाई की जगह क्या रख सकते हैं z रख सकते हैं, और इस z की जगह क्या रख सकते हैं x माइनस बाई रख दिया यहाँ पर, बाकी सब फिर बेटा ऐसी रहेंगे। अब ये देखो फिर कट गए, और जब फिर कट गए तो फिर यही आई, यानी कि हम अंतर करें या जोड़ करें आएगा क्या यही आएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मापित राशि की घात में त्रुटि कैसे होती है, जो घातांक की त्रुटि होती है वो किस प्रकार से नापते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाकी नोट्स अच्छे से बनाते जाएं, जितने भी नोट्स दे रहा हूं मैं वैसे ही बिल्कुल कॉपी पे लिख लें, और लिखना ये नहीं कि छाप लिए पीडीएफ मिल गई तो छाप लिए, समझ समझ के लिखना है, जहां समझना है वहां वीडियो खोलो पॉज करो 3 मिनट की वीडियो निकालो बस समझो फिर लिखो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको सब सॉल्यूशन।